हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम सैम्पल पेपर यूनिट टेस्ट का देखने वाले हैं, क्लास 8th का, और सब्जेक्ट है मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयारी करके जाने, जिसकी वजह से आप जुलाई 2024 के अंदर जो आपको यूनिट टेस्ट है वो उसमें आप अच्छे नंबर ला सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सैम्पल पेपर है 20 मार्क्स का होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, 1 घंटे इसका समय होने वाला है, और 20 में से कुछ क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे और 5 मार्क्स के होंगे। तो फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं। तो आइए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, x - 2 = 7। तो हमें x की वैल्यू देनी है। यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बहुत ही आसान है, x को हम यहाँ रख देते हैं, और इधर जो ये 2 है, देखो बस समझ लो किस तरह से करना है। -2 है ना, इसको हम 7 की उस तरफ ले जाएंगे। तो जब भी इक्वल की उस तरफ कोई मार्क जाता है तो आप लोगों को पता होगा उसका मार्क चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे देखो सॉल्व करके दिखाया गया है। तो हमारा आंसर ए यहाँ पे 9 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। सेम वही पैटर्न है, y + 3 = 10। तो हम क्या करेंगे, y = 10 और 3 को उधर ले जाएंगे, 3 को लेके जाएंगे क्योंकि प्लस है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, 6x = ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। 6x = है, यहाँ पर आप देखिए 12 के। तो देखो 6x का मतलब है 6 × x = है 12 के। तो ये क्या होगा, टर्न होके यहाँ पे चला जाएगा, इक्वल की उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी, ये उस तरफ चला जाएगा। कौन सा जाएगा उस तरफ, एक बार देखते हैं। 6 × x = 12 के। तो ये देखो, ये नंबर क्या होगा, यहाँ चला जाएगा। लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवीजन होगा। तो x = क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12 / 6। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। यहाँ पे क्या कहा गया, 6 = z + 2। तो देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो क्या करना है, इस नंबर को हमें यहाँ लेके जाना है, इस नंबर को यहाँ लेके जाना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया है। एक सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे था 6 = z + 2, है ना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट 6 = z + 2। तो ठीक है, हमने क्योंकि मोस्टली x y z वाले नंबर हम यहाँ पे रखते हैं, तो हम लिखेंगे z + 2 = किसकी हो जाएगा, 6 के। तो z = किसके हो जाएगा, 6। अब ये क्या है, +2 है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, 6 = z + 2। तो हमने क्या किया, 6 - 2 = z यहाँ पे रख लिया। अब 4 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, z के। एक ही बात है, किसी भी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस बड़े आसान है क्योंकि 1 मार्क्स के है ना। तो देखो सारे आपके एनसीईआरटी में से ही लिए गए हैं क्वेश्चंस ना। t / 5 = है 10 के। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय है तो हमें क्या करना होगा, t = 10 × 5, क्योंकि डिवाइडेड है ना, देखो डिवाइडेड है, भाग दिया गया है, t भाग 5 दिया गया है, सॉरी t भाग 5 दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। अब है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 2 मार्क्स का। सोल्व करना है, हल करना है इसको। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। 9x / 7 - 6x = है 15 के। देखो क्वेश्चन ये है, क्योंकि कंप्यूटराइज है ना, तो इस तरह से इसको आपको जब दिया जाएगा तो इस तरह से दिया जाएगा। देखो करना क्या है, इस नंबर को हमें क्या करना है, यहाँ लेके चले जाना है, बस ये करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखो अब क्या होगा, 9x यहाँ पे बच जाएगा, और ये हमारे पास में क्या आ गया, 9x = 15 जो यहाँ पे दिया ही गया था। उसके बाद 7 - 6, यहाँ पे जब हम पूरा नंबर लेके जा रहे हैं तब हम नंबर चेंज, जो मार्क है वो चेंज नहीं करेंगे। तो 7 - 6x यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 9x को पहले 9x रहने देते हैं, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा, 15 को 6 से करेंगे तो 90x, क्योंकि 6x है ना तो 90x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x वाले नंबर एक तरफ ले आते हैं। तो ये भी x का नंबर है, ये भी x का नंबर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे माइनस है, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9x + 90x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था 105। अब ये कितना हो जाएगा, 99x = 105। उसके बाद देखो जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, x = किसकी हो जाएगा, 105/99। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 / 33 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5, 3
इफ़ दे आर डिफर बाय 18 एंड व्हाट आर द नंबर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। दो संख्याएं 5/3 के अनुपात में हैं, यदि उनमें 18 का अंतर है। दो संख्याएं, मानो ए एंड बी दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात क्या है, 5:3 है। यदि अगर इनका अंतर कितना है, 18 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। तो देखो किस तरह से करेंगे। माना दो संख्याएं, हमने वो संख्या मान लिया x, तो माना दो संख्याएं हैं 5x और 3x, प्रश्न के अनुसार दिया गया। लेट द टू नंबर बी 5x एंड 3x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमने क्या कहा, उन दोनों का अंतर कितना है। माना एक संख्या है x, दूसरी संख्या क्या है 3x, तो इनका अंतर, तो 5x माइनस 3x किसके इक्वल हुआ, 18 के। उन्होंने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं हम। उसके बाद अब इनमें डिफरेंस करेंगे, x एक्सिस से माइनस करेंगे तो 2x इक्वल किसके आएगा, 18 के। तो x इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है। फर्स्ट नंबर हमने क्या माना है 5x, और सेकेंड नंबर हमने क्या माना है 3x। तो देखो अब उसको सोल्व कर देंगे हम। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5x, x की वैल्यू 9 थी, 5 × 9 कितना हो जाएगा। पहला नंबर क्या होगा 45, और दूसरा नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 27। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम हिज पेरेंट एज। व्हाट्स रविज प्रेजेंट एज। देखो क्या कहा गया है, अब से 15 साल पहले रवि की उम्र उसकी वर्तमान उम्र से 4 गुना थी। देखो क्या कहा जा रहा है कि आज से 15 साल पहले, 15 ईयर पहले क्या था, जो रवि की वर्तमान उम्र है उससे क्या थी, 4 गुना थी। रवि की वर्तमान उम्र क्या है, रवि की वर्तमान, अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन समझो क्या है, अब से 15 साल पहले रवि 15 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, सॉरी प्रेजेंट एज लिखा गया है। क्या कहा गया है कि रवि की एज 15 साल पहले रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज की कितना टाइम थी, 14 टाइम थी, ठीक है, सॉरी 4 टाइम थी। तो अब रवि की एज क्या है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। तो रवि की वर्तमान एज हम निकालते हैं। माना कि अब उसकी वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम में उसकी एज है वो कितनी है, x है। तो 15 साल बाद रवि की एज क्या होगी, रवि की एज कितनी हो जाएगी, x तो अभी है, 15 और ऐड कर देंगे तो x + 15 हो जाएगी प्रश्न के अनुसार। देखो क्या क्या, लेट्स द प्रेजेंट एज ऑफ द रवि x, और 15 ईयर लेटर 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 15। अब ये क्या कह रहा है कि अब से कितनी हो जाएगी 4x। अगर अभी एज कितनी है 4 है, तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी 4x, 4 गुना हो जाएगी, ये कहा गया है। अभी उसकी एज कितनी मानी हमने, x मानी, 15 साल के बाद में कितनी होगी, x + 15 होगी। एक तो ये कंडीशन आएगी। सेकंड क्या कहा जा रहा है, जो अभी की एज है ना उसकी 4 गुना हो जाएगी, तो 4x। तो यहाँ पे हमारी ये समीकरण बनानी आपको आनी चाहिए। इक्वेशन अगर आप बना लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखो हम करते हैं यहाँ पे x + 15 = 4x आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो x यहाँ पे माइनस, ये देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो पहले लिखेंगे 4x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा 15 के। ध्यान से समझना है आपको, हमने 15 इधर लेके गए, तो 3x इक्वल किसके आएगा 15 के। तो x की एज कितनी, x कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। x कितना आ गया 5, मतलब कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 5 है। अब देखो क्वेश्चन को आगे को सोल्व करते हैं। तो अभी उन्होंने सीधा प्रेजेंट एज ही पूछा कि प्रेजेंट एज कितनी है, तो हमने x को क्या माना था, प्रेजेंट एज ही माना था ना। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 5 ईयर। क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर नहीं है तो एक बार रिकैप करके देख लीजिएगा, पीछे करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी 3 मार्क्स का है। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन को पहले अच्छे से लिखते हैं, x - 5 / 3, इसे हमें हल करना है। इक्वल किसके है, x - 3 भाग में है 5 पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसका करने का सिर्फ एक ही आसान तरीका है, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि इस नंबर को हमें यहाँ से गुना कर देना है, इस नंबर को यहाँ से। बस ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 5, और अब ये वाला नंबर लिख देते हैं x - 5 इक्वल किसके होगा। अब यहाँ पे हम ये 3 लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय x, मल्टीप्लाई बाय x - 3। देखो यहाँ पे यही दिया गया, इसी को बस समझना है आपको। अगर ये समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखो अब क्या हुआ, x - 5 = 3x - 3 मल्टीप्लाई x - 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। पहले x को हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5x आएगा। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। इसी तरह से पहले 3 से करेंगे तो 3x आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 आएगा। देखो अब हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गई। x वाले नंबर को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो हम क्या करेंगे 5x, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है 9, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा 16 के,
उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ध्यान से क्वेश्चन को x की वैल्यू हमें वहाँ पर निकालनी थी, उस क्वेश्चन में आगे इस तरह से लिखना था कि यहाँ पर x की वैल्यू निकालिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो अच्छे से ज़रूर इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर समझेंगे। कोई क्या कहता है, वन ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम ऑफ द अदर डिजिट। ध्यान से समझो, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड एड रिजल्टिंग नंबर द ओरिजिनल नंबर यू कैन गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। एक बार रीड और करते हैं हम। देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। दो अंकों वाली एक संख्या के 2 अंकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। मतलब एक बार रफ समझाते हो, अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 9। 3 गुना हो गया ना, ठीक है। यदि आप इन 2 अंकों वाली संख्या को आपस में बदल देते हैं, मतलब 39 का 93 कर देते हैं, तो परिणामी संख्या को मूल संख्या से जोड़ें और जब इन दोनों को जोड़ें तब क्या आना चाहिए, 88। पहले मैंने रफली एक क्वेश्चन बताया है आपको समझाने के लिए। क्या कहा गया है कि 2 संख्या वाली दो अंकों वाली एक संख्या है जिनके अंक क्या है, पहला अंक दूसरे के 3 गुना है, ठीक है। क्या कहा गया कि 2 अंक, एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। उसके बाद उनको इंटरचेंज कर दिया गया। जब उनको आपस में जोड़ा, इन दोनों नंबर को पहले वाले और इंटरचेंज करने के बाद में, तो उनका योग कितना आ रहा है, 88। तो वह मूल संख्या क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया। नंबर ये नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अब देखते क्या कहा गया। देखो क्या कहा गया, दहाई अंक के स्थान पर x होने पर तथा इकाई अंक के स्थान पर 3x। मान लो हमने क्या किया था, हमें तो दोनों नंबर नहीं पता ना, हमने एक को x माना और वो दूसरा कितना है, तिगुना है ना, तो हमने उसको क्या माना, 3x, ठीक है। ये समझ में आया। तो देखो क्या कहा गया कि दहाई पर हम कितना लेंगे, x मानेंगे तो 10x, क्योंकि वो दहाई पे लिया है, समझ रहे हैं, ये वाला नंबर है। और यहाँ पे हमने उसका तिगुना, तो 3x, जितना भी ये आएगा उसका 3x हो जाएगा। यहाँ पे बस इस 1x नहीं मानेंगे, यहाँ पे 10x मानेंगे, क्योंकि दहाई पे नंबर है ना, इकाई दहाई होता है ना, टेंस पे नंबर है, तो 10x लिखेंगे इसको, और उसका जितना भी ये नंबर आएगा उसका ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अंकों को जब आपस में बदल देते हैं, जब अंकों को हमने क्या किया, आपस में बदल दिया, तो क्या हो गया, 30x + x हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। एक बार फिर देख लेते हैं। एक बार, लेट अस द डिजिट 10th प्लेस be 10 and the digit at the 1 place is 3x. Original 2 digit number is 10x + 3x. After interchanging the digit, the new number is 30x + x आ जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पहला नंबर हमारे पास में क्या आया था, पहला नंबर 30x + x। दूसरा नंबर क्या आया, ये हमारा पहला था, ये हमारा चेंज करने के बाद था 10x + 3x। ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखो यहाँ पे 30, क्योंकि वो क्या है, तिगुना है। अगर हमने इसको 10 माना है तो ये कितना है, 30 होगा ना, तिगुना। समझ में आया। तो 30x + x, और पहला नंबर क्या था, 10x + 3x, कितना है, इक्वल है 88 के। अब इसको सोल्व करो तो देखो कितना हो जाएगा, ये 30x + x कितना होगा, 31, और ये कितना हो जाएगा, 13x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44x। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, 2। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, 2। अब हम नंबर निकालते हैं, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। देखो ओरिजिनल नंबर हमने ये बनाया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ओरिजिनल नंबर कितना आएगा, 13x। तो हमारा x कितना आ जाएगा, 13 + 2 26। हमारा जो नंबर है वो कितना आया, 26। जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/2, और जब ऐड करेंगे तो 88 हमारा यहाँ पे नंबर आ जाएगा। थोड़ा सा समझ के करना है। लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप जरूर अच्छे से तैयारी करिएगा। सैम्पल पेपर है, आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू गाइज।